सानिया ज़हरा केस एक दिलखराश वाक़या जो मुल्तान में पेश आया था। सेनेट में भी इसके ऊपर बहस की गई जब फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हकूक के सामने पंजाब पुलिस ने अपना मौक़िफ़ दिया, तो अब इस केस में एक नया रुख जो है वो अब सामने आ चुका है। पुलिस ने ये कैसे फैसला किया कि ये खुदकशी है? बेटी के इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। सानिया ज़हरा के जो वालिद हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं असद साहब से कि अब जो इल्ज़ामात जो आपकी जानिब से कहा गया था कि सानिया ज़हरा के कत्ल के हवाले से, तो उसके ऊपर अब जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो आपके मौक़िफ़ से बहुत मुख्तलिफ है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि जो शवाहिद जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमें ये जो मौत है वो हमें मतलब कि खुदकुशी लगती है, ना कि ये कोई कत्ल का मामला है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको मालूम है कि सानिया ज़हरा मर्डर केस को आज 51 डेज़ यानी कि 1 माह और 21 दिन हो चुके हैं और इस केस पर अभी तक कोई फैसला और कोई मौक़िफ़ पुलिस का सामने नहीं आया। जैसा कि आपको मालूम है कि कल स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स ने मकामी पुलिस को बुलाया था सानिया ज़हरा केस में। इस सानिया ज़हरा केस में जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किया गया पुलिस को, तो पुलिस की एक ASP न्यू मुल्तान की, जिसकी पहली पोस्टिंग है ASP अनम की, अब उसने जो वहाँ की है और जो उसका एक ज़ाती जो उसने राय दी है, मैं आपसे उसको डिस्कस करना चाहता हूँ कि अनम कहती है कि ये कत्ल है, अब खुदकशी है। ठीक है, पुलिस का 51 दिन में देखें, ये जो सानिया ज़हरा का मर्डर है ना, इसका मौके का चश्मदीद गवाह कोई नहीं है। वो लोग थे जिन्होंने इसको मार के लटकाया। मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही था कि इस फ़ोटो को देखें, सानिया ज़हरा की लाश जिस तरह पंखे के साथ लटकाई गई है, क्या ये कत्ल है या खुदकशी है? अब देखें, मुद्दई के पास भी आई विटनेस नहीं है कि मौके का चश्मदीद गवाह नहीं है और पुलिस के पास भी कोई नहीं है। ठीक है, जब पुलिस के पास भी चश्मदीद गवाह नहीं है और मुद्दई के पास भी गवाह नहीं है, मैंने पहले दिन से कहा था कि मेरी बेटी को मार के लटकाया गया है। वो मौक़िफ़ मेरा आज तक उस तस्वीर के हवाले से कायम है। जबकि पुलिस ने वहाँ मौक़िफ़ दिया स्टैंडिंग कमेटी में कि ये खुदकशी है। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि जब चश्मदीद गवाह नहीं हैं तो पुलिस ने ये कैसे फ़ैसला किया कि ये खुदकशी है? ठीक है, मेरे मौक़िफ़ के बाद जो एविडेंस आते गए उनके मुताबिक ये कत्ल की तरफ केस चला गया और मेरे मौक़िफ़ की तायद होती गई। जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट है, DNA है, पोस्टमार्टम में आधे से ज़्यादा उसने ये ज़रूर कहा है पोस्टमार्टम में कि गला घुटने से मौत हुई है। उसने ये नहीं कहा कि गला खुदकशी के साथ घुटा गया, लटकाया गया है, खुद को उसने खुद लटकाया या इसको मार के लटकाया गया है। ये फैसला पोस्टमार्टम कर ही नहीं सकती। अब देखें, पुलिस वाले फोरेंसिक रिपोर्ट, DNA रिपोर्ट किसी चीज़ को नहीं मान रहे। एविडेंस को पुलिस क्यों नहीं मान रही? अगर एविडेंस को पुलिस नहीं मान रही तो विटनेस तो कोई है नहीं। फिर पुलिस मुझे, वो ASP तो पहले तो इस तफ्तीश में है ही नहीं। पुलिस की ASP अनम का इस केस से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, मेरी तो एक ही बात है, मैं अभी जहाँ पहले दिन से खड़ा हूँ, आज तक 51 दिन हो गए मैं वहीं खड़ा हूँ कि मेरी बेटी को मार के लटकाया गया है। मेरे 6 लोगों पे FIR है कत्ल की। एक बंदे को वो लेते हैं, बाकी 5 को आज यूं देखें कि 51 दिन हो गए मेरे बंदे बाकी है, पूरी जमानतों पे चल रहे हैं। तो भाई, ना सेनेट, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि परवरदिगार ने इस कत्ल का इंसाफ तो करना ही करना है। पुलिस के पास एविडेंस है नहीं, विटनेस है नहीं, तो मुल्ज़िम की ज़बान जो पुलिस बोल रही है, वो मुल्ज़िम की ज़बान इसलिए बोल रही है कि पहले दिन से गिलानी इन्वॉल्व हो गए थे इस केस में। अब ये बका की जंग लड़ी जा रही है पुलिस और गिलानियों के लिए। गिलानी कहते हैं कि अगर ये कत्ल साबित हो गया तो हमने, क्योंकि मुल्ज़मान छुड़ाए थे, CPO को कह के
हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। पुलिस को प्रेशर दिया हुआ है कि पुलिस ने भी क्योंकि गिलानियों के कहने पे अपना मौकफ बदला और मुल्जिम छोड़े। अब सीपीओ और गिलानी दोनों चाहते हैं कि ये किसी तरह गोल मोल फैसला हो जाए, कत्ल साबित ना हो, खुदकशी हो जाए, ये केस ख़त्म हो ताकि पुलिस का कैरियर भी तबाह ना हो और गिलानियों की सियासत भी ख़त्म ना हो। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, ये एक आइडियल केस है, ये एक फ्यूचर का केस है, ये उन बच्चियों के मुस्तकबिल का फैसला होना है जो ससुराल में कत्ल होती हैं। मैं कहता हूँ इस केस को ट्रायल बेसिस पे सियासत से हट के, पसंद नापसंद से हट के, सानिया ज़ारा केस में ऐसा ज़बरदस्त फैसला आना चाहिए, ऐसी ज़बरदस्त तफ्तीश होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी किसी की बेटी को ससुराल में कत्ल न करे। देखें अगर ये आसान केस होता तो 3 दफ़ा इसकी JIT बनती। तीनों JITs ने जो बनी हैं, जितनी पंजाब लेवल तक की तफ्तीश हो रही है, मेरा मौक़िफ़ सबसे ज़्यादा वाज़े और आगे है, मेरे मौक़िफ़ की तायद ज़्यादा है। पुलिस अभी तक वो तजब्ज़ा, पुलिस मुझे बताए ना, देखें फ़ैसला करना है ना, फ़ैसला करना होता है, तफ्तीश होती है विटनेस पे, एविडेंस पे, हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रख के। पुलिस मुझे मीडिया पे आए, CPO के साथ बैठ के मुल्तान पुलिस फैसला करे कि हमने ये खुदकशी का फैसला किया है, तो खुदकशी के ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम बताते हैं, इन चीज़ों की वजह से ये खुदकशी है। फिर देख लेते हैं लोग मानते हैं कि नहीं मानते, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और अगर मुझे कहते हैं कि मैं इनके खुदकशी के फैसले लिखने के बाद बैठ जाऊंगा, और सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। सेनेट ने भी कहा है कि ये तस्वीर कह रही है कि मुझे कत्ल किया गया है, आप साबित करें। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ वो अपने इस केस से जान छुड़ाने के लिए ये बात करते हैं।